Assalamu alaikum, here Mohammed Ahmed Tahir and today I'm going to start English grammar series जिसमें हम सेंटेंस को सबसे पहले आज डिस्कस करेंगे। जो लोग शुरू से इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियोस बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगी और ये मेरी फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम सेंटेंस को डिस्कस करेंगे कि सेंटेंस क्या होता है, इसके पार्ट्स कौन से होते हैं और इसकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन ऑफ सेंटेंस को देखते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ सेंटेंस, A group of words which gives us a complete meaning or idea is called sentence। अल्फाज का ऐसा मजमूआ जो हमें मुकम्मल मीनिंग देता हो, मुकम्मल ख्याल देता हो, मुकम्मल थॉट देता हो या मुकम्मल सेंस देता हो, उसको हम सेंटेंस कहते हैं। अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर एंड एंड विद पीरियड, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेटरी मार्क। जो सेंटेंस होता है ये कैपिटल लेटर से शुरू होता है और ये पीरियड पर ख़त्म होता है, क्वेश्चन मार्क पर या एक्सक्लेमेटरी मार्क पर ये ख़त्म होता है। इसकी एग्जाम्पल्स क्या देखते हैं। ही इज़ प्लेइंग, वो खेल रहा है। व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर, तो ये सेंटेंस की एग्जाम्पल्स हैं। इट हैज़ इट्स ऑन सब्जेक्ट एंड वर्ब, जो सेंटेंस होता है इसका अपना सब्जेक्ट और वर्ब होता है। विदाउट सब्जेक्ट एंड वर्ब आर सेंटेंस डजंट गिव कंप्लीट आइडिया। सेंटेंस जो होता है वो सब्जेक्ट और वर्ब के बगैर हमें कंप्लीट सेंस नहीं देता है। फॉर एग्जाम्पल ही टू मी, अब देखें इस एग्जाम्पल में हमारे पास जो वर्ब है वो नहीं है, तो इट में ही टू मी, तो ये कोई कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। आगे हम इसको कंप्लीट करके देखते हैं। ही कम्स टू मी, अब देखें इसमें हमने वर्ब को ऐड किया है तो ये मुकम्मल सेंस दे रहा है। ही कम्स टू मी, कि वो मेरी तरफ आता है। उसके बाद समटाइम्स सब्जेक्ट इज़ नॉट गिवन इन अ सेंटेंस बट अंडरस्टैंडेबल, दीज सेंटेंसेस आर कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। समटाइम ऐसा होता है कि हमारे पास जो सब्जेक्ट होता है वो सेंटेंस में अपेरेंटली हमें नज़र नहीं आ रहा होता लेकिन उसमें अंडरस्टूड होता है, और इस किस्म के सेंटेंसेस को हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल डू इट, ये करो। अब ये हमारे पास सेंटेंस जो है ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। देखने में तो ये जो हमारे पास वर्ब होता है उससे ये शुरू हो रहा है कि डू इट, ये करो। एक्चुअली में जो इसकी स्ट्रक्चर है वो ये है, यू डू इट, के आप इसे करो या तुम ये करो। पुट द बुक्स हियर, किताबें यहाँ रख दो। यू पुट द बुक्स हियर, अब इसकी जो असल स्ट्रक्चर है वो ये है, यू पुट द बुक्स हियर। तो यहाँ से हमें ये पता चला है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस में जो हमारे पास सब्जेक्ट होता है वो अपेरेंटली नज़र नहीं आता लेकिन वो अंडरस्टूड होता है। जी नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को डिस्कस करते हैं। आ पार्ट ऑफ सेंटेंस विच परफॉर्म्स एन एक्शन, सेंटेंस का ऐसा हिस्सा जो एक्शन परफॉर्म करता है, जो काम करता है। जैसा कि शी इज़ वॉशिंग हर क्लॉथ्स, वो अपने कपड़े धो रही है। इसमें शी जो है वो सब्जेक्ट है। याद रखना कि जो काम करने वाला होता है वही सिर्फ सब्जेक्ट नहीं होता बल्कि सब्जेक्ट वो भी होता है जिसके बारे में सेंटेंस में डिस्क्रिप्शन दी जा रही हो या जिसके बारे में सारा सेंटेंस जो है वो इन्फॉर्मेशन दे रहा हो। जैसा कि अदर डेफिनेशन में है, आ पार्ट ऑफ सेंटेंस अबाउट विच द होल सेंटेंस गिव्स डिस्क्रिप्शन और इन्फॉर्मेशन। सब्जेक्ट सेंटेंस का एक ऐसा हिस्सा जिसके बारे में पूरा सेंटेंस जो है वो हमें डिस्क्रिप्शन दे रहा हो या मालूमात दे रहा हो। जैसा कि अल्लामा इकबाल इज़ आवर नेशनल पोइट, अल्लामा इकबाल जो है हमारे कौमी शायर हैं। इसमें जो अल्लामा इकबाल हैं वो एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे हैं बल्कि अल्लामा इकबाल में के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि वो हमारे कौमी शायर हैं। इस तरह जो दूसरी एग्जांपल इसमें द वेजिटेबल्स आर गुड फॉर हेल्थ, की सब्जियां सेहत के लिए अच्छी होती हैं। इसमें जो द वेजिटेबल्स हैं वो एक्शन परफॉर्म नहीं कर रही हैं बल्कि हम वेजिटेबल्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, या सारा सेंटेंस जो है वो वेजिटेबल के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है या डिस्क्रिप्शन दे रहा है कि सब्जियां सेहत के लिए अच्छी होती हैं। प्रेडिकेट, ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। इट मीन्स एवरीथिंग इन अ सेंटेंस एक्सेप्ट सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। इसका मतलब ये है कि सब्जेक्ट के अलावा जो भी इन्फॉर्मेशन होती है सेंटेंस में उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। जैसा कि ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल, ही इसमें सब्जेक्ट है और इसमें इज़ प्लेइंग फुटबॉल जो है ये प्रेडिकेट है जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। और इल्लामा इकबाल इज़ आवर नेशनल पोएट, इल्लामा इकबाल हमारे कौमी शायर हैं। इसमें इल्लामा इकबाल जो है वो सब्जेक्ट है और इस आवर इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रेडिकेट है क्योंकि वो हमारे कौमी शायर हैं। ये जो है हमारी इन्फॉर्मेशन है, तो जो इन्फॉर्मेशन होती है सब्जेक्ट के बारे में उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। ये गलती से इल्लामा इकबाल को भी अंडरलाइन कर दिया गया है। इल्लामा इकबाल हमारे जो है ये सब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट, अ पार्ट इन अ सेंटेंस दैट रिसीव्स एन एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट एक्शन करता है और जिस पर वो एक्शन करता है उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। इन सिंपल, रिसीवर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। सादा लफ्ज़ों में जो ऑब्जेक्ट होता है वो एक्शन को रिसीव करने वाला होता है जिस पे काम हो रहा हो। फॉर एग्जांपल आई एट एन एप्पल, मैंने सेब खाया। इसमें जो एप्पल है वो ऑब्जेक्ट है। ही सॉ द डॉग, उसने डॉग को देखा। यहाँ पे जो डॉग है वो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट इज नॉट नेसेसरी इन अ सेंटेंस बिकॉज समटाइम्स अ सेंटेंस गिव्स कंप्लीट सेंस विदाउट ऑब्जेक्ट।
एक बात याद रखना कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो ज़रूरी नहीं होता सेंटेंस के अंदर हो, क्योंकि सेंटेंस जो होता है समटाइम ऐसा होता है कि वो ऑब्जेक्ट के बगैर भी हमें कंप्लीट सेंस दे रहा होता है। फॉर एग्जांपल द कैट रन्स, बिल्ली जो है वो दौड़ती है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। इसी तरह दूसरी एग्जांपल है द रेन फेल, बारिश हुई, इसमें भी हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की टू टाइप्स होती हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आर नाउन और प्रोनाउन और नाउन फ्रेज दैट रिसीव्स द एक्शन ऑफ वर्ब डायरेक्टली। जो हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है और वो वर्ब का जो एक्शन होता है उसको डायरेक्टली रिसीव करता है। फॉर एग्जांपल ही हेल्प्स मी, वो मेरी मदद करता है। अब इसमें क्या है, मी जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि ये वर्ब के फ़ौरन बाद आया है। उसके बाद है जी इट आंसर्स द क्वेश्चंस व्हाट हो। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है ये व्हाट और हु के क्वेश्चंस का आंसर करता है। जैसा कि आई रिसीव द पार्सल, मैंने पार्सल रिसीव किया या वसूल किया। इसमें जो पार्सल है ये हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि ये वर्ब के बाद आया है। उसके बाद क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है ये हमारे पास वर्ब के बाद आता है। उसके बाद है जी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अ नाउन और प्रोनाउन और नाउन फ्रेज टू होम और वो फॉर होम एक्शन इज डन। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके लिए एक्शन जो है वो किया जा रहा हो। इट रिसीव्स द एक्शन थ्रू द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के जरिए एक्शन को रिसीव करता है एंड नॉट डायरेक्टली, ना कि डायरेक्टली। इट ऑफन कम्स आफ्टर अ प्रेपोजिशन, ये अक्सर प्रेपोजिशन के बाद आता है। आई गेव द बुक्स टू हिम, मैंने उसे किताबें दी। अब देखें जो बुक्स है ये हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और जो हिम है ये हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जो कि प्रेपोजिशन के बाद आया है। इट आंसर्स द क्वेश्चन टू होम फॉर होम, ये फॉर होम और टू होम के क्वेश्चन का आंसर करता है कि किसके लिए जो एक्शन है वो किया गया। तो स्टूडेंट्स ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने सेंटेंस की डेफिनेशन और सेंटेंस के पार्ट्स को डिस्कस किया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस। शुक्रिया।